आर्टिकल 152। 152 राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट, राज्य क्या है? तो देखिए, राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं होती है। राज्य के पास क्या क्या चीजें होंगी? तो राज्य के पास होगा क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल। और क्या होगा? जनसंख्या। और उस पे शासन करने वाली सरकार, शासन कहिए या सरकार कहिए, शासन कहिए या सरकार कहिए। और क्या नहीं होगी? संप्रभुता नहीं होगी। संप्रभुता नहीं होगी। संप्रभुता किसके पास है? देश के पास। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता मतलब इसके डिसीजन को रोकने वाला, जैसे केंद्र सरकार के पास अपनी संप्रभुता है, उसके डिसीजन रोकने वाला कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बस ये जांच करेगा कि डिसीजन संवैधानिक है या असंवैधानिक। अगर असंवैधानिक रहेगा तो काट देगा, लेकिन डिसीजन रोक नहीं सकता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट जिस कानून पर चलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी आईपीसी की धारा, संसद ने उन धारा को ही बदल दिया और क्या लगा दिया? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। क्या लगा दिया? भारतीय न्याय संहिता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ किया? नहीं, एक्सेप्ट कर लिया वहां पर। तो राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं होती है कि राज्य सरकार कहे कि एक काम करते हैं, मध्य प्रदेश कहे कि हम अपना नोट अलग बनाएंगे, देवी अहिल्याबाई नोट, हाँ, तो झारखंड कहेगा कि हम भी अपना नोट अलग बनाएंगे, बिरसा मुंडा। नहीं समझ में आ गया? बिहार सरकार कहेगा हम भी अपना नोट ले आएंगे। नहीं समझ में आ गया? अब बिहार में बढ़ जाएंगे लोग। इसका निर्वाचन नहीं होके क्या होता है बहू? नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करेगा? पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं कि जाइए, आपको बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, आपको हैदराबाद तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। समझ में आ गया? तो राज्यपाल एक राजनीतिक पद है। अब पीएम किसको बनाएंगे? जो उनका सबसे करीबी हो, उन्हीं को ना बनाएंगे राज्यपाल। तो नियुक्ति की चर्चा किसमें? 155। 153 में राज्यपाल। 154 कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। कैसा प्रधान? औपचारिक फॉर्मेलिटी के लिए औपचारिक प्रधान होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? औपचारिक प्रधान। निर्वाचन या नियुक्ति? निर्वाचन का मतलब वोट डाल के, वोट डाल के नहीं होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। 156 में कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। इनका कार्यकाल 5 साल फिक्स नहीं होता है। इनका कार्यकाल कोई 5 साल फिक्स नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। मन करेगा राष्ट्रपति को ना, तो 5 दिन में हटा देगा, कहेगा टर्मिनेट, जाइए, आप राज्यपाल के लायक नहीं है। उसका मन करेगा 15 साल वहीं छोड़ दे। तो इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो क्या राज्यपाल पूर्णकालिक 5 सालों के लिए होता है? नहीं होता है। वो किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब इच्छा अनुसार। और आपको पता है कि राष्ट्रपति की इच्छा तब तक ही होगी जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा है। अगर किसी राज्यपाल को हटाना है तो वास्तविकता देखिए क्या है कि पीएम किसे कहेंगे? राष्ट्रपति। हटाइए उसको, हटा देंगे, कहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वहां पर एक राज्यपाल थी कमला बेनीवाल, और कमला बेनीवाल राज्यपाल थी, वो मुख्यमंत्री कौन थे? नहीं, बड़ी दोनों में टसल चलता था, क्योंकि इधर से विधेयक पास करके देते थे, उधर से रोक देती थी। बड़ी स्ट्रिक्ट महिला थी। और जब प्रधानमंत्री बन गए कौन? नरेंद्र मोदी 2014 में। अब लो भैया, अब प्रधानमंत्री बन गए। अब ये राष्ट्रपति को कहेंगे जिस राज्यपाल को बनाना है बनाइए, जिस राष्ट्रपति को हटाना हटाइए। तो पहले उनको गुजरात से उठा के भेज दिए, मेघालय जाइए, वहां से उठा के नागालैंड जाइए। नहीं समझ में आ गया? उसके बाद बर्खास्त करा दिए, कहें बर्खास्त कीजिए, कोनो काम का राज्यपाल नहीं है। लाभ का पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी ही लाभ का पद है। मंत्री लाभ का पद है, विधायक लाभ का पद है, सांसद लाभ का पद है, प्रधानमंत्री लाभ का पद है। नहीं, ये सब जनता के सेवक हैं। अतः जनता के सेवक रहने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। शर्त याद रखिएगा, शर्त एकदम जरूरी है, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है?
उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है तो वो कहीं का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन यूपी का नहीं। अगर कोई बिहार का व्यक्ति है तो कहीं का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन बिहार का नहीं। तो शर्त क्या है? उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए, जब इमरजेंसी लगती है ना, आपातकाल इमरजेंसी, तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है और सारा पावर किसे दे दिया जाता है? राज्यपाल को। अब उसी राज्य का निवासी है और उस राज्य की सारी शक्तियां उसके पास आ गई, तो जिनसे जिनसे दोस्ती है, तुम बीपीएससी टॉप कर जाओ जी, तुमको क्या करना है? एसडीएम वहां ले जाओ, तुमको डीएसपी, तुम जी ये कौन है भाई, इसको आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, चलो इस आंख का डॉक्टर बनो। नहीं समझ में आ गया? बना देगा किसी को यहाँ पे। उसको कहेगा अच्छा तुम क्या हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाओ। सब अपने जान पहचान वाले को सेट कर देगा, क्योंकि पूरा पावर उसी के पास है। और जनता द्वारा चुन के नहीं आया है कि उसको जनता का डर है। जनता द्वारा चुन के आता तब ना लोग कहते कि बड़े करप्ट आदमी है जी, इसको अगली बार वोट नहीं डाला जाएगा। वो जनता का चुना ही नहीं है, उसको करप्शन में क्या डर है यहाँ पर, नहीं समझे? और जिससे दुश्मनी होगा, और ये बाप रे बाप, तुरंत डीजीपी को फोन करेगा, उसको घसीट के लाओ तो घर में से। डीजीपी तुरंत एडीजी को फोन करेगा, एडीजी तुरंत आईजी को, आईजी डीआईजी, डीआईजी एसएसपी, एसएसपी एसपी, एसपी डीएसपी, डीएसपी दरोगा को, और दरोगा टांग ले जाएगा। टांग ले गया वहां पर, समझ में गया? टांग के फोन करेगा डीएसपी को, साहब गिरफ्तार कर लिए, कहेगा ठीक है। वो फोन करेगा एसपी साहब, सर टंगा गया। वो एसएसपी को, सर टंगा गया, ठीक है। वो आईजी, वो डीआईजी को, सर टंगवा लिए। वो आईजी को, टंगा गया सर। वो एडीजी, और वो डीजीपी, और डीजीपी राज्यपाल को, सर टंगवा लिए हमें। हो गया। इसीलिए बनाते ही नहीं है यहाँ पे, कहता है कि ना भाई तुम उस राज्य का निवासी मत बन, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे सारा पावर तुम्हारे पास आएगा और तुम इसका मिसयूज करें। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या शर्त है? उस राज्य का निवासी नहीं होना। जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना। अब देखते हैं, यहां तक तो कल ही बता दिए थे। शपथ क्या चीज है? शपथ मतलब ओथ, ओथ शपथ। शपथ इसे कौन दिलाएगा? देखिए, राष्ट्रपति तो नियुक्त कर देते हैं, राष्ट्रपति तो नियुक्त कर देते हैं, और कहते हैं कि नियुक्ति पत्र लीजिए और जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के हाई कोर्ट को कह दीजिएगा कि शपथ दिला दे। तो नियुक्त करके कौन भेज रहा है? राष्ट्रपति। और कह रहा है कि जिस राज्य में जाना है ना, अब वहां जाके क्या कर लीजिए? शपथ ले लीजिए। तो ये तो अजीब बात है भाई, नियुक्ति वो कर रहे हैं, शपथ भी दिला दो। लेकिन नहीं, शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो दुनिया भर के जज रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केवल एक मुख्य न्यायाधीश ही थोड़ी है, बहुत सारे जज हैं। लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो शपथ दिला देंगे। तो शपथ तो समझ में आ गया आप लोग को कि नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज क्या कर देंगे? शपथ दिला। लेकिन सोचिए अगर इस राज्यपाल को मन उब गया काम करते करते, कि जब मन उब गया एकदम, तो त्यागपत्र दे देंगे, कहेंगे भाई हमारा बस करना है, त्यागपत्र देंगे। तो किसको? हाई कोर्ट के जज को। हाई कोर्ट का जज कहेगा भाई आप पैराशूट लैंडिंग किए, हमको पता नहीं है कि कौन भेजा है, कहां से भेजा, हमारा बस एगो काम था, शपथ दिला, नाम दिला दिए आपको, जाइए यहाँ पे। आप तो पैराशूट लैंडिंग किए हैं। पैराशूट लैंडिंग का मतलब अचानक चला है, नहीं समझ में गया? तो हम आपको नियुक्ति का सलाह दिया, हम नहीं लेंगे त्याग पत्र, लीजिए जाइए यहाँ पे, जाइए एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़िए दिल्ली जाइए, राष्ट्रपति को दे दीजिएगा। तो सब त्याग पत्र कहाँ लेके देते हैं? अब बर्खास्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति। कि प्रधानमंत्री करेंगे बर्खास्त कीजिए, ठीक ठाक नहीं है तो बर्खास्त भी करेगा राष्ट्रपति, और ये त्यागपत्र भी देंगे राष्ट्रपति को। समझ में आ गई नहीं? लेकिन शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ तो समझ में आ गया। और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एससी लिख देते हैं हाई कोर्ट यहाँ पर। लेकिन नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति। समझ में आ गया? तो शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। किसी को कोई दिक्कत? और नियुक्ति वगैरह ये तो समझ में आ गया। अब कार्यपालिका के ये वास्तविक प्रधान होते हैं कि औपचारिक? तो औपचारिक प्रधान होने के नाते कई सारे इनको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन किसी का ये यूज कर नहीं पाते हैं। समझ में आ गया?
किसी को कोई दिक्कत? कौन कौन से अधिकार हैं भाई? विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति? विधायी शक्ति मतलब जब जब कोई विधेयक आएगा पास होके विधानसभा और विधान परिषद से, तो अंतिम साइन उस पर कौन करेगा? राज्यपाल। अतः विधायी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है विधायी शक्ति। कार्यकारी शक्ति है, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर के तहत किसी की नियुक्ति होती है। क्या होती है? किसी की भी नियुक्ति। अब जैसे किसी को कोई आईएएस अधिकारी है, उसको प्रमोशन हो गया उसका, अब तो राज्य सरकार, वास्तविक प्रधान तो चीफ मिनिस्टर है, वो कहेंगे कि पुलिस ऑफिसर को बिहार का डीजीपी बना दीजिए, तो जाएंगे राज्यपाल साइन कर देंगे कि इन्हें क्या बनाया जाता है? डीजीपी। अब पीछे से कौन बोला है? मुख्यमंत्री। तो पता ही है आपको कि औपचारिक रहेंगे। तो कोई भी बड़ी नियुक्ति अगर राज्य में होगी तो कौन करेंगे? राज्यपाल। किस शक्ति के तहत? कार्यकाल। सपोज कीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, आप यूपीएससी निकाले, आईएएस बने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, बड़ा पेपर वर्क आपका स्ट्रांग था, फिर आप डीएम से कमिश्नर बन गए, उसके बाद आपको डायरेक्टर बना दिया गया, उसके बाद आप सेक्रेटरी में चले गए। अब वहाँ जाके बड़ी बड़ी सेक्रेटरी मिलेंगे आप लोग को, वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, बहुत करते करते चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। तब तक मुख्यमंत्री को लगेगा कि भाई ये आईएएस अधिकारी है ना, बड़ा पेपर वर्क में ठीक है, तो पूछेंगे कि बीपीएससी का चेयरमैन बनिएगा? बीपीएससी का चेयरमैन? तो कहेंगे ना महाराज, में बड़ी हम लोग को ओरहन आता है, बड़ी दिक्कत होता है, हम ना बनेंगे। तो कोई ढीठ रहेगा, कहेगा हमरा क्यों कितनों बोलेगा, हमरा फर्क नहीं पड़ता है, हमरे बना दीजिए यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री किसको बोल देंगे? राज्यपाल को, कि इनको बीपीएससी का चेयरमैन बना दीजिए। तो जाके शपथ ले लेंगे, मैं बीपीएससी का चेयरमैन। अब इसमें क्या फायदा होगा उनको? वो अगर किसी विभाग में रहते, सपोज बिजली विभाग के हेड रहते या पुलिस विभाग के हेड रहते या कुछ भी रहते, तो कोई डिसीजन लेने से पहले वो लिखित रूप से सीएम हाउस को दिखाते। अब चूंकि बीपीएससी में आ गए हैं, मौखिक रूप से भले बोल दे कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा योजना है, ये है, बट लिखित परमिशन कैबिनेट में नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। बीपीएससी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब क्या है? सब इंडिपेंडेंट है सब। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई आसमान से फरिश्ता आके यूपीएससी का चेयरमैन बनता है या बीपीएससी का चेयरमैन बनता है, ऐसा नहीं है। यही आईएएस ही रहते हैं लोग यहाँ से बनेगा। कार्यपालिका शक्ति के तहत जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अलग बात है कि पीछे से सहमति कौन दिया है, उतना तो आप लोग को अंडरस्टूड होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला अधिकार आप में क्या लिखा है? वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। अब बताओ, वो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। बट वो किससे प्रस्तुत कराते हैं? वित्त मंत्री से। किससे कराते हैं? वित्त मंत्री। यही चीज तो हम आपको सेंट्रल में भी पढ़ाए हैं कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वित्त मंत्री से कराते हैं। बस यहाँ कन्वर्ट कर देना है किस पे? राज्यपाल को। राज्यपाल जो है वो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त मंत्री नहीं, वित्त आयोग। तो पंचायतों को कितना पैसा दिया जाएगा इसका निर्धारण वित्त आयोग करता है, और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल, क्योंकि पंचायतों का भी जरूरत है, क्योंकि लास्ट माइल वही लोग क्या करते हैं? पंचायतों पे ही काम करते हैं, क्योंकि पंचायत इतना छोटे लेवल का है कि विधायक के पहुंच से बाहर है यहाँ पर, और पंचायतों की समस्या अलग लेवल की रहती है। क्षमादान शक्ति है किसके पास? राज्यपाल के। क्या वो फांसी की सजा माफ कर सकता है? सैन्य न्यायालय की सजा को माफ कर सकता है? नहीं। क्षमादान कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। आर्टिकल 161। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ, गठबंधन खत्म हो गया तो किसी के पास बहुमत नहीं था, तुरंत राज्यपाल ने सूचना किसको दे दी? केंद्र को। यहाँ आपातकाल लगा दीजिए, और जैसे आपातकाल लगा उसके 2 साल बाद हटा दिया क्या जी? 370। आगे बढ़ जाए। आपातकालीन शक्ति। राज्य में आपात लगाने की गुप्त सूचना कौन देता है? कौन देगा? राज्यपाल देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अगला शक्ति विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति, बस यही तो एगो शक्ति है राज्यपाल के पास। विवेकाधिकार शक्ति मतलब अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। विवेकाधिकार शक्ति का मतलब अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। कैसे होता है भैया ये विवेकाधिकार शक्ति? सपोज कीजिए किसी पार्टी के पास आया है 110 सीट, किसी एक पार्टी के पास 90 सीट, और किसी अन्य पार्टी के पास 60 सीट, ठीक है, और अदर्स के पास भी कुछ सीटें हैं, नहीं होते हैं छोटी छोटी पार्टियां यहाँ पे,
सपोज कीजिए कि सरकार बनाने के लिए 150 सीट चाहिए, बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 150। किसी के पास 150 सीट है? देखिए तो किसी के पास 150 सीटें नहीं है। समझ में आ गया? अब राज्यपाल किसको कहेंगे कि तुमको मौका देते हैं, तुम गठबंधन करो? कहना तो चाहिए किसको? ए को कहना चाहिए, ए को। लेकिन वो चाहे तो कह सकते हैं किसको? सी को। किसे कह सकते हैं? सी को। बिहार में एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ, बिहार में एग्जैक्ट ऐसा हुआ था। जैसे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में विधायकों की तुलना में आरजेडी है, उसके बाद बीजेपी और उसके बाद जेडीयू है। लेकिन सरकार बनाने का निमंत्रण किसको गया? जेडीयू को। क्योंकि राज्यपाल के पास विवेकाधिकार शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को ये पता तो रहता है ना कि हम की कौन गठबंधन कर सकता है, कौन गठबंधन कर सकता है। तो दोनों और फिट बैठने वाली पार्टी में एक जेडीयू ही है। अगर बिहार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार इधर भी फिट बैठ सकते हैं, इधर भी फिट बैठ। बाकी लोग ऐसा नहीं है कि आरजेडी बीजेपी एक साथ फिटे नहीं बैठेगा। तो वहां पर देखिए विवेकाधिकार प्रयोग के तहत सबसे जो कम पार्टी थी, जिसके पास सबसे कम विधायक थे, सरकार बनाने का निमंत्रण उसी को दिया गया है। तो ये विवेकाधिकार शक्ति है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं चलता। आप तो लॉजिक चला कर लेके गए कितना पे? 110। 110 समझ में आ गया? तो बताइए, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो सरकार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल जिसे भी चाहें दे सकते हैं और उसे 30 दिन का टाइम दे देते हैं। कितने दिन का? 30 दिन का टाइम दे देते हैं कि आप गठबंधन कर लीजिए और हमें क्या दिखा दीजिए? बहुमत दिखा दीजिए। यहां बहुमत कितना था? 100, 150 के आसपास। समझ में आ गया कि नहीं? 30 दिन में बहुमत सिद्ध करना होता है, और अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर राज्यपाल पे डिपेंडेंट है। तब राज्यपाल इनमें से किसी को मौका देगा, और अगर ये लोग भी विफल हो गए तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को फोन कर देगा, या इमरजेंसी लगा दीजिए, सरकार खत्म है, 6 महीना का नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव करा दीजिएगा। समझ में गया? तो ये राज्यपाल के पास यही एक उसकी शक्ति है, विवेकाधिकार शक्ति। किसके पास? राज्यपाल के पास। कैसी शक्ति? विवेकाधिकार शक्ति। समझ में आ गया? अगला विशेषाधिकार होगा। ये विवेकाधिकार है, अगला विशेषाधिकार। कौन सा अधिकार? विशेष, मतलब स्पेशल अधिकार है राज्यपाल को। क्या स्पेशल अधिकार है भाई? उनके ऊपर कानून का मुकदमा नहीं चला सकते, मारपीट का मुकदमा नहीं चला, लेकिन दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। राज्यपाल मर्डर कर दिया तो एफआईआर नहीं लिखाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जैसे पद से हटेगा एफआईआर लिखा जाएगा कि जब आप पद पे थे तब नहीं लिखे थे ना। तो मार धार वाले मुकदमे को हम फौजदारी कहते हैं। फौजदारी मुकदमा तब तक ही नहीं होगा जब तक अपने पद पर हैं। जिस दिन पद से हटेंगे उस दिन उनके ऊपर लिखा जाएगा कौन सा मुकदमा? फौजदारी। लेकिन दीवानी तो पद पे रहते हुए भी पैसा से रिलेटेड मामला लिखा जाएगा। समझ में गया? ये उनका क्या है? विशेषाधिकार। उसके अलावा एगो फ्री में अधिकार दिया गया है, जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटी रहेगी ना, स्टेट यूनिवर्सिटी, उस सबके चांसलर कौन रहेंगे? कहा जाएगा जितने यूनिवर्सिटी है सब राज्यपाल के अंडर में आएगी। तो राज्यपाल को इतना दिमाग का नोच के रख देते हैं सब दुनिया भर के काम से, कब यूनिवर्सिटी देख पाएंगे? तो राज्यपाल कहते हैं हम तो चांसलर हैं, हमारा से ना हो पा रहा है, एगो वाइस चांसलर रख दीजिए, जिसको वीसी बोला जाता है। समझ गया? वीसी, वाइस चांसलर। समझ गया? तो एक्चुअल ग्राउंड पर यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर रहा होता है वीसी, लेकिन सारे वीसी की मीटिंग कौन बुलाता है? राज्यपाल। एक मेल किया जाएगा, लेटर जारी किया जाएगा, जितने राज्य के कुलपति हैं सब लोग हाजिर हो महाकुलपति के पास। वो है महाकुलपति। समझ? उसको कुलाधिपति कहा जाता है। कुलपति के ऊपर कुलपति बोला जाता है ना चांसलर को। समझ में गया? वाइस चांसलर। तो सारे वाइस चांसलर पहुंचेंगे राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल पूछेंगे ये तुम लोग को परीक्षा लेने में कौन सी होता है रे? क्या दिक्कत है तुम लोग को? तो सारा कुलपति आपस में बतियाएगा सर, जितना वीसी है सर, ए आज मीटिंग बुलाए हैं, इनके बाद याद आएगा इनको 6 महीना बाद। यस सर करके निकले लो सब लोग। यस सर बोलो। हाँ चलिए बोलिए। हाँ सर करा देंगे परीक्षा सर, एकदम सर, यस सर, अगले आदेश तक करा देंगे। उसका सब निकल के मीटिंग कर रहे थे, फिर 6 महीने बाद बुलाएंगे यहाँ पे। यही होता है, बड़ा इतना वर्कलोड होता है ना, इतना वर्कलोड कि आप परेशान हो जाइएगा। बहुत वर्कलोड होता है। अयो तो राज्यपाल को दुनिया भर का इन्विटेशन रहता है। नहीं समझ आ गया? कहीं पुल बन गया वहां जाएंगे,
कहीं यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हो रहा है, वहां जाना है उनको, कहीं किसी को मेडल देना है,